ना जिस द्वार से बाहर निकलती है वही आपका अगला जन्म डिसाइड करती है। ठीक है, अगर चेतना लोअर मोस्ट जो केंद्र है हमारा, यानी कि रूट चक्र, अगर रूट चक्र से बाहर निकली, माने मरते हुए आपका ध्यान इसी शरीर में अटका रहा, तो आप इस शरीर के साथ ही आपका एंड होगा। आपके जो प्राण निकलेंगे वो टॉयलेट के जरिए या बाथरूम के जरिए निकलते हैं। रूट चक्र का वही स्थान है। और अगर वहां से प्राण निकले तो आपको क्या लगता है आपका अगला जन्म क्या होना चाहिए? क्या आपको दोबारा ह्यूमन इंसान बनने का हक है? नो। ये आप हम भी डिसाइड कर सकते हैं कि हक नहीं है कि इतना खूबसूरत तुम्हें जन्म मिला जिसमें तुम्हें 7 लेवल दिए गए और तुम अभी लोअर मोस्ट लेवल पर ही अटके रह गए। सॉरी, यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर बीइंग ए ह्यूमन बीइंग अगेन। आपको ये जन्म दोबारा नहीं दिया जा सकता। ये एक ऐसा अनमोल हीरा है जो जोहरी को दिया जा सकता है, किसी ऐरे गहरे के हाथ में इसकी कोई कदर नहीं है। छोड़ दो। तो टॉयलेट के जरिए प्राण निकलेंगे। और आप पूछ लेना आम दुनिया से, लोग मरते हैं तो उनके प्राण कहां से निकलते हैं, जरा अपने रिश्तेदारों से पता करके देख लेना। मेरा यह मानना है कि लगभग 50% लोगों के प्राण जो है वो रूट चक्र से निकलते हैं, मतलब नीचे के दोनों चक्रों से। अब सैक्रल से मान लो आपका ध्यान जो है ना सेक्स में था, काम में था, पति में था, पत्नी में था, भोग में था, सीधी सीधी भाषा करूं, खान पीन में था, क्योंकि सैक्रल चक्र खान पीन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, स्वादों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट मोमेंट पे आपको गोलगप्पे याद आ गए, माफी चाहता हूं बोलते हुए, लेकिन लगता बुरा है, लेकिन मान लीजिए कुछ स्वाद में अटक गए। जीभ और आपका जो सेक्स सेंटर है ना एक साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ये दोनों, आपको बता दें अच्छे से। इसलिए जो बहुत ज्यादा खाने पीने में जिनकी रुचि होती है वो हमेशा सैक्रल चक्र से बाहर जाते हैं। ये आपको सीधा सीधा भेद बता देंगे वाली बात। बहुत खाने पीने में सारा दिन कुछ उल्टा सीधा, मतलब कुछ कभी मीठा और कभी तला हुआ, कभी भुना हुआ, कभी फलाना, कभी ढिमका, कभी खट्टा, कभी पटट, ये सब चीजें जो भी हो रही है ना ये सब आपको नीचे से जोड़ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों चक्र जुड़े हुए हैं, जीभ और नीचे के जो चक्र हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में, बोथ आर सेम। ये तो सुबह आप मिर्च खा के देख सकते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, नो नीड टू रिपीट। ठीक, तो ये सैक्रल चक्र से अगर आपकी ऊर्जा बाहर गई तो आप कहां क्या बनेंगे अगले जन्म में? वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। शॉकिंग लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, बट इजंट दिस ए फैक्ट? क्या ऐसा नहीं है? क्या बनना चाहिए? आपने सेक्स की मांग करी मरते हुए, परमात्मा आपको क्या देगा बताइए? क्या देना चाहिए उसे? आप परमात्मा हो मान लो, आप क्या डिसाइड करोगे? व्हाट डू यू वांट? यस और नो? दुनिया में आज जो प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है उसकी एक मेजर रीजन ये है कि लोग सैक्रल चक्र पे लास्ट मोमेंट पे मरते हुए ध्यान वहीं रहता है, बाथरूम के जरिए प्राण निकलते हैं। समझ आ रही है ये वाली बात? बी केयरफुल, बाहर निकलें, थोड़ा ऊपर उठें, इन चीजों से निकल जाएं, बाहर निकल जाएं, इससे पार हो जाएं। तीसरा केंद्र आपका नाभि चक्र। अगर मरते हुए आपके प्राण नाभि से, यानी किस चीज में अटके हुए हैं? आपको पैसे की ओर, यश मान सम्मान की ओर। हाय मेरा घर मैंने इतनी मुश्किल से बनाया था, चीजें से आप कहां अटके? दौलत में, धन में, लोग मेरा मान सम्मान करें, मेरे मरने के बाद कितने लोग आएंगे, या इन बातों में भी आप अभी अटके हुए। यश में, नाम चाहिए दुनिया के अंदर अभी भी, मरते मरते भी, कि मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, मेरे पास पैसा हो, या पैसे की आपकी नीड अभी भी भूख बनी हुई है आखिरी मोमेंट तक। क्या आपको लगता है अगेन आप ह्यूमन बीइंग बनने के लायक हैं? नेक्स्ट टाइम आपको ह्यूमन जन्म दोबारा दिया जाना चाहिए? नो, नहीं देती कुदरत दोबारा से वो जन्म। मरते हुए नाभि गिर जाती है, कभी पूछना किसी से, पेट पर हाथ लगाते हैं मरे हुए आदमी के तो बिल्कुल पिचक जाता है पेट अंदर की तरफ। नाभि संभाले हुए है हमारे, उसको बैलेंस बनाए हुए है। अगर नाभि अंदर की ओर गिर जाए तो इसका मतलब ये बंदा नाभि से बाहर निकला है। और नाभि से अगर कोई मरा है अगेन वो ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा धन के लालच में गया है तो सांप बन सकता है। धन पे बैठा रहो सारा दिन, रक्षा करो, धन के आसपास ही घूमो, सोने के आसपास घूमो, कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं, इंसान नहीं दोबारा से बनने लायक। ऐसे ही और चीजों में, यश में अटके, मान सम्मान हो,
आपको शेर बना दिया, मान सम्मान पूरा है, पूरा जंगल आपके आगे हाँ हाँ करता है, यस और नो, शेर का होता है मान, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसान के काबिल नहीं, इंसान नहीं बन सकता। समझ आ रही है ये वाली बात? गाय का रूप दे दिया, बैल का रूप दे दिया, गाय के पास बहुत सारी संपदा होती है, गौ माता के रूप में पूजी जाती है, वो ठीक है, लेकिन इंसान का दर्जा डिफरेंट है, ऊंचा है। फिर हार्ट से गए, मान लो यहां पर ये मेरे रिलेशन, मैं और मेरा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मतलब रिलेशन में आपका प्यार इधर उधर अटका रहा, यहां से गए हृदय से, तो हृदय से होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा, और हार्ट अटैक आएगा तो अब जो चांसेस हैं, अगर आपकी भाव प्योर थे, क्योंकि हार्ट अटैक से वो लोग भी जा सकते हैं जो लोग हृदय के लेवल पर जी रहे होते हैं, मान लो उनमें सेवा भाव था, सेवा भी करते थे, कुछ कुछ और भी फीलिंग्स थी, कुछ कुछ मोह भी था, बीच बीच की स्थिति थी, तो फिर 50-50 का मामला है, ये डिपेंड करता है कि परमात्मा आखिरी मोमेंट पे उनके मन में क्या ख्याल था। अगर तो निस्वार्थ भावना थी ज्यादा, तो पार हो गया, मतलब एटलीस्ट वो ह्यूमन बीइंग बन सकता है, ये पक्का है। अगर स्वार्थ भरा हुआ था अपने किसी रिश्ते में और वो चीजों में अटक गया, मेरा बेटा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बनाए, तो फिर अटक गया। थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखते हुए, आपके बिना बहुत कुछ हो सकता है इस दुनिया में, आपके बिना ये दुनिया और खूबसूरत हो सकती है, ये मैं समझिए कि हमारे कारण ही हो रहा है, तो थोड़ा सा डिटैच होके रहना, ये है आपका मणि, यहाँ का हृदय चक्र, 50-50 का मामला है। इसके बाद अगर थ्रॉट चक्र से गए, मान लीजिए थ्रॉट चक्र में क्या होता है, कम्युनिकेशन, ज्ञान का चक्र है ये, तो आपका मन प्यास रही मन में ज्ञान ज्ञान पाने की, कि और जानूं, अपने आप को जानूं, आगे बढ़ूं, थोड़ा और कुछ करूं, अभी भी पूरी तसल्ली नहीं हुई, मैं यहां तक दुनियादारी से मैं ऊपर उठ के कुछ करना चाहता हूं, ये है ज्ञान चक्र। मरते हुए मुंह खुला रह जाएगा, प्राण निकलते हैं मुंह खुला रह जाता है, ये पर्सन इंसान बनकर आएगा। ऐसा कुदरत की तरफ से जो रूल्स हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये ज्ञान की प्यास है, इसका मतलब ये पहले दूसरे तीसरे चौथे चक्र से वो बाहर आ चुका है और ऊपर की यात्रा करने के लिए आया है, तो इसको और चांस दिया जाएगा, चांसेस है वो ह्यूमन बीइंग बन के आए, ठीक है। फिर और ऊपर की यात्रा, इससे ऊपर भी अगर कोई निकला, थर्ड आई पर आया और यहां से प्राण निकले, थर्ड आई का मतलब अब वो ज्ञान की बातें, गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, प्रेम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, काफी चीजें पॉजिटिव हो चुकी है, लेकिन अभी फाइनल स्टेज नहीं अचीव हुई, ठीक है। फाइनल स्टेज मतलब क्राउन, तो क्राउन तक की यात्रा नहीं हुई, लेकिन बाकी बहुत कुछ हो गया, बहुत सी चीजें हो गई हैं, लोगों की सेवा भी करता है, दान भी करता है, हेल्प भी करता है हर तरीके से, तो फिर प्राण ऊर्जा यहां तक आ गई। अगर यहां से प्राण निकले तो आंखें खुली रह जाएंगी, आंखें या कभी कभी कानों के जरिए भी ऊर्जा बाहर निकलती है। अगर यहां दोनों से निकली तो फिर चांसेस हैं, फिर डेफिनेटली ये बंदा अगली ग्रोथ के लिए फिर इंसान बन के आएगा, और अच्छे पावरफुल इंसान बन के आएगा, अगली बार और बेटर बन के आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। समझ आई ये वाली बात? अब कोई इससे भी ऊपर आखिरी मुकाम तक पहुंचा क्राउन चक्र पर, उसको सैल्यूट है, उसको नमस्कार है। जो यहां पहुंच गया क्राउन से, अगर प्राण बाहर निकले, फिर उसके लिए देवी देवता हाथ जोड़कर उसको लेने के लिए आते हैं, उसको विदाई देने के लिए आते हैं, पूरी पृथ्वी उसके आगे नमस्कार करती है कि ये इंसान आया तो इंसान था, लेकिन जा रहा है तो परमात्मा बनकर जा रहा है, इसको सैल्यूट है, यह आखिरी मुकाम है। इसलिए यहां क्राउन चक्र तक पहुंचने की कोशिश करनी है, इस तक पहुंचे बगैर मुक्ति नहीं है। अगर यहां से बाहर निकले फिर आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, आपके आगे सब नतमस्तक हैं, सारे देवी देवता प्रणाम करने के लिए आते हैं कि एक सोल मुक्त होकर जा रही है यहां से। जो देवी देवताओं तक को जो सम्मान नसीब नहीं है, वो उस पर्सन को नसीब होता है जो क्राउन चक्र से बाहर निकलता है। और यहां से जब निकलता है तो यहां की हड्डी जो है थोड़ी सी चटक जाती है, निकलती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, जब आप निकल ही गए तो फिर क्या, शरीर का जो होता है हो जाए। बट उसके लिए नमस्कार करने के लिए पूरी पृथ्वी जो है वो उस पर्सन के आगे नमन करती है कि ऐसी कोई महान आत्मा यहां से जा रही है आज। क्या ये सम्मान पाने लायक नहीं है? इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मुक्त आत्मा हो गई वो, उसके लिए दोबारा जेल के दरवाजे बंद हो गए,
जेल के दरवाजे, जेल खाने से वो छूट गया, सदा के लिए छूट गया। अब अगर गलती से कभी इसको आना भी हुआ, मान लीजिए वो एक चांस लेता है कि आगा, अब वो कभी भी वो कैदी बनकर नहीं आएगा, अब वो जेलर बनकर आ सकता है, वो डॉक्टर बनकर आ सकता है। वो आएगा, विजिट करेगा, और जब मर्जी आएगी आएगा, और जब मर्जी आएगी चला जाएगा। उसको कोई बांधने वाला नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? मनुष्य इंसानी जीवन लेके नहीं आएगा, आत्मा के रूप में नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं, इंसान तो बन के आ सकता आ है, सकता लेकिन जैसे आदि शंकराचार्य फॉर एग्जाम्पल, है। वो परमहंस के रूप में ही आता है, फिर आएगा, फिर ऐसी जिंदगी जिएगा कि दुनिया में वैसे ही उसका नाम पहले से ही, वो आएगा उससे पहले पृथ्वी पूरी तैयार होती है उसकी उतनी बड़ी चेतना को संभालने के लिए, क्योंकि वो इतने महान काम करके गया है। मैं ये कह रहा हूं कितने मर्जी दान पुण्य भी कर लो, दान पुण्य भी सिर्फ यहां है, हार्ट चक्रा से ऊपर नहीं है अभी भी। दान पुण्य करने अच्छे हैं, बुराई नहीं है, लेकिन उसमें हमारी ईगो अटक जाती है, मैं दान कर रहा हूं, तब भी अटक गए, तब भी यहीं रह गए, या यहां भी अटक गए थोड़े से। असली जो चीज हुई वो ये हुई कि मैं मुक्त हो जाऊं यहां से। तो मुक्त होने का जो प्रयास है वो है क्राउन चक्रा से बाहर निकलना। इस पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कल से। अगर इस चेतना को उस लेवल पर लाया जा सके, तो आप एक बार अगर यहां से निकले तो फिर सारा खेल ओवर, गेम इज ओवर। उसके बाद आपके लिए सारा का सारा खेल चेंज हो गया। इसके लिए प्रयास करना है। अब आखिरी मोमेंट पर याद कैसे रहे कि हमें यहां से ध्यान यहां देना है, उसके लिए हम ये अजपा की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। श्वास श्वास में अपने आप को संभाल लेना। अगर आप अपनी चेतना में टिके रहे तो परमात्मा आपको पूरा चांस देता है, 100% चांस देता है कि आपको निकलते हुए आपको याद दिलवा दे कि मौत मौका आ रहा है, निकलो अब ध्यान को ऊपर चढ़ाओ, फटाफट करो। आपने देखा होगा बहुत सारे योगियों को पता चल जाता है पहले। हाँ। आप भी कम नहीं है उन योगियों में से। यू आर एंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग। आपको भी जरूर बता दिया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ टाइम आ चुका है। और अगर ऐसा टाइम आ जाए तो फिर प्रयास कर लेना, थोड़ा सा ध्यान को ऊपर चढ़ा लेना, क्राउन से बाहर, क्राउन पर ध्यान लगाकर छोड़ देना, बस यहां पर पहुंच जाना। बाकी कुदरत भी तो फिर पूरा साथ देती है। अगर आपकी प्राण ऊर्जा निकलने लगे, क्योंकि शरीर से सारी सिमटेगी, ध्यान रखना, इसलिए पहले पैर ठंडे होते हैं। पहले पैर ठंडे हुए, थाइस ठंडी हुई, पेट का निचला हिस्सा गया, हाथ पूरे गए, धीरे धीरे करके चेतना सिमटती जाती है। लास्ट में चेतना यहां पर आकर अटकती है बहुत सारे लोगों की, या जिस चक्रा पे भी थी ना वही चेतना आकर सारी की सारी चेतना वहीं जमा हो जाती है। ये सुना है आपने, देखा है कभी किसी को मरते हुए? तो जिस पॉइंट पर भी आप जिए थे ना, सारी चेतना वहीं आके इकट्ठी हो जाती है और उसी गेट से एग्जिट करती है, और जहां से निकलती है फिर वहीं जाके आपका अगला जन्म तैयार हो जाता है वहीं से। तो इसीलिए पूरी चेतना को, अगर आपको टाइम हो, कॉन्शियसनेस आपके पास, आपको कुदरत इतना समय दे, तो अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को सबसे ऊपरी चक्रा पर लेके चलना, और यहां से अगर बाहर निकले तो फिर कबीर जी इसके लिए फरमाते हैं, कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। लोग जिस मरने से डरते हैं मैं सेलिब्रेट करता हूं, उस दिन की मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब वो मौका आए और मैं यहां से ऐसी खुशी से विदाई लूं कि लोगों को, सारे जहां को पता चले कि मैं कौन था। और जीते जी कबीर साहब को जितने लोगों ने पूजा, उनके मरने के बाद उससे हजारों गुना ज्यादा लोगों ने पूजा, क्योंकि उसके बाद ही लोगों को समझ आया कि वो कौन हस्ती थे। तो क्या ऐसी मौत हम नहीं चाहेंगे? सो लेट्स ट्राई। मन में इच्छा होगी, इतनी बड़ी बात हमें समझ आ रही है जीवन काल में, ये भी बड़ी बात है, लेकिन लोग आखिरी मोमेंट के बाद रो रहे होते हैं कि हाय काश कुछ किया होता। अब आपके पास काश कहने के लिए नहीं है कुछ, आपने बहुत कुछ जान लिया है। अब हम प्रयास करना हमारे लिए बाकी है।